तो गाइस हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आइए, बायोलॉजी पर ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इस विषय को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये महत्वपूर्ण है। बोर्ड में रहेगा तो ही रहेगा। ठीक है, तो आइए इस विषय पर कुछ बात भी हो जाए। कुटपाद किसे कहते हैं? कुटपाद अमीबा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुटपाद अमीबा को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? रात में, दिन में, कि रात दिन दोनों में, कि सुबह सब में? नहीं, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है सिर्फ किसमें? दिन में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वार्निक रंग होता है, हमेशा नीला होता है। क्लोरोफिल वार्निक रंग होता है, हमेशा क्या होता है? नीला होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त की रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। क्या है? मधुमेह। कौन सा होता है? मधुमेह होता है। ठीक है, कवक पोषण की कौन सी विधि है? कवक पोषण की कौन सी विधि है? स्वयं पोषी, मृत पोषी, समभोजी, कोई नहीं। तो इसमें क्या है? बी है, मृत पोषी। क्या है? मृत पोषी। ऑक्जीन, ऑक्जीन क्या है? ऑक्सीजन ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी कार्बोहाइड्रेट। क्या है? हार्मोन है। हार्मोन होता है, इसलिए हर चीज को पचाने में महत्व रहता है। ठीक है, हार्मोन से ही हर चीज होता है। तो मनुष्य में विक्र संबंधित होता है किसके लिए? पोषण से नहीं, शोषण से नहीं, उत्सर्जन से। यस, उत्सर्जन से मनुष्य में विक्र संबंधित रहता है। ठीक है, 8 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है किसका? CO2 का नहीं, बी क्लोरोफिल का नहीं, सी सूर्य प्रकाश का नहीं, डी। इसमें क्या है? सब का सब स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है, इसलिए सही होगी। ठीक है, तो 9, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके द्वारा? जल के, समझिए ना, जल से निकलता है। 10, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। 11, विषम की अवस्था में मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ऊपर की ओर ही होता। 13, मनुष्य में उत्सर्ज है। ए रक्त, बी स्वेद ग्रंथ, सी वक्र, डी अग्नाशय। क्या है? सी क्या है? वक्र। इसको क्या कहते हैं? लीवर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ जाता है? ए सपक, बी कुटपाद, सी जीव, डी कोई नहीं। क्या है? बी अमीबा किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा, कुटपाद के द्वारा। ठीक है, तो इसका निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? ए प्लेज्मा, सी लिस मैग्नेसिया मैनिया, सी प्रोटोजोआ, डी कोई नहीं। क्या है? ए प्लाज्म प्लाज्मडियम। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। ए अमाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। कौन है? 16 का 16 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित है। ए अमाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। कौन है? सी क्या? छोटी आंत। खुली खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में पाया जाता है। एक खुली परिशासन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, कॉकरोच में। हरे पौधे में पोषण की विधियां होती है किसमें? पर्णसमभोजी में, या परपोषी में, परजीवी में, या स्वयं पोषी में? किसमें होता है? स्वयं पोषी में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन हाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा में उपचाय का
नियंत्रण करता है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, डी सी टेस्टोस्टेरोन, डी एस्ट्रोजन। किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो ए कार्बोहाइड्रेट, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी क्लोरोफिल। किसके होता है? ऑक्सीजन। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है कौन? धमनी, कोशिकाएं, शिरा या वेना केव? कौन है? वेना केव। पौधों में रसरोहण होता है? ए कैम्बियम, बी कार्टिकस, सी जाइलम, डी फ्लोयम। क्या है? फ्लोयम। टाइस। जैविक का शोषण किया जाता है? लार ग्रंथियों द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा। किसके द्वारा होता है जैविक? अग्न्याशय द्वारा। कार्बन के सौगरीकरण के लिए ऊर्जा का शोषण? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, या सी सूर्य का प्रकाश, जल, डी जल। तो कौन होता है? ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है पानी, दूध, ग्लूकोज, लवक। पानी, दूध, ग्लूकोज, लवक। कौन है? ग्लूकोज है। मानव हृदय में पाया जाता है 3 वैषम, 4 वैषम, 5 वैषम, 2 वैषम। क्या है? 4 वैषम। मनुष्य रक्त के 100 मिलीलीटर में उपयुक्त यूरिया के समान मात्रा होते हैं? 100 mg, 20 mg, 30। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचारित होता है? चेतना। ए है चेतना, बी है आवेग, सी है उद्दीपन, डी है संवेदना। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? उद्दीपन होता है। किस रूप में होता है? उद्दीपन में। ठीक है, इनमें से किसकी उपस्थित के कारण रक्त लाल दिखाई देती है? किसके कारण? ए हो गया थॉर्बिन, बी फाइब्रिन, सी हीमोग्लोबिन, डी सीरम। क्या है? किसके कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। वसा का पाचन करता है? ए पेरिसन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी इमाइलेज। तो क्या है वसा का पाचन? तो लाइपेज के कारण वसा का पाचन करता है। तो वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? ए शारीरिक, बी भौतिकी, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। वो तो वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? ए शारीरिक, बी भौतिकी, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। तो क्या है इसका? भौतिकी। मतलब ये कभी खत्म न होने वाली प्रतिक्रिया है। ठीक है, भौतिकी उसको कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है, उसको फिर से परिवर्तन करके फिर वहीं पर लाया जाता है, तो उसको भी एक वाष्प उत्सर्जन की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? भोजन, अमीबा अम्ल, सी जल, डी CO2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होता है? भोजन में। पादप में फ्लोएम का संवाहक किसमें होता है? भोजन में। ठीक है, लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाया जाता है? कौन एंजाइम पाया जाता है? ए लाइपेज, बी ग्लिस्टन, सी लाइनिन, डी पेसिनोजन। तो किस में पाया जाता है?
टाइलिन किसमें पाया जाता है? टाइलिन में। अग्नाशयी रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो ए इमाइलेज एवं मालवेज, बी रेनिन, सी टाइलिन, डी पेटिडेजा। तो किसमें होता है? इमाइलेज एवं मालवेज। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है किसके द्वारा? अमाशय में, पकवास में, बड़ी आंत, डी इलियम। किसके मुख्य रूप में होता है? इलियम। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल, CO2, परवहित, डी सौर ऊर्जा। क्या है? CO2। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं अंतस्वन, निस्वन, स्वच्छता कोई नहीं। क्या है? अंतस्वसन। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ए अग्नाशय में, बी यकृत में, सी छोटी आंत, डी कोई नहीं। तो पित्त रस कहाँ से बनता है? ठीक है, तो अग्नाशय में, बी यकृत में, सी छोटी आंत, डी कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? बी यकृत में। ठीक है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त, ए रक्त, बी ऊर्जा, सी एंजाइम, डी प्रकाश। क्या है इसका? बी ऊर्जा। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किस निर्माण होता है? तो ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। 41 एक स्वच्छ मनुष्यों में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दबाव होता है कितना? ए इतना, बी सी डी। तो कितना होता है इसमें? A/80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ए एक्ट्रोस, बी मिसिड्रोस, सी एंडोमस। ये होगा सी। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, ऊर्जा उत्सर्जन, ये परिवहन। कौन है? उत्सर्जन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन। तो क्या होगा? अमीनो अम्ल का वहन। तो डी ऑक्सीजन का वहन। ई नहीं होगा बल्कि सी ही होगा। तो स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका? ओ सॉरी, उपरोक्त सभी होगा। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल का उत्सर्जन होता है और यह क्रिया होती है क्या? कोशिका दौरी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्र में। तो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो स्वपोषण होता है कवकों में, हरी पौधों में, जंतुओं में या सभी जीवों में। तो किसमें होता है? हरे पौधों में। तो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? पत्ती, हरित लवक, ग्रहण, स्ट्रोमा। तो क्या है इसमें? पत्ती के कारण प्रकाश संश्लेषण एक अंग है। वो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, उस वाष्पोत्सर्जन या श्वसन या चलन। तो क्या है इसमें? श्वसन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागरस, अपरागरस, अर्धपरागरस कोई नहीं। तो ये क्या है?
अर्ध अपरागशय इस वर्ग का एक कोशिकाएं जीव है? ए सेवल, बी कवक, सी जीवाणु, डी कोई नहीं। तो कौन है टेस्टी किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो क्या बी, क्या कहलाएगा? बी कवक। ठीक है। दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो दही जमने के लिए निम्नलिखित कौन सी क्रियाएं होती हैं? उपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन। ये क्या हुआ? किण्वन। ठीक है। कौन से अंतःस्रावित और बृहस्रावित ग्रंथों जैसे कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूषम ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। तो क्या होगा इसका? पीयूष ग्रंथ। ठीक है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा होगा ये? 54 ए जिब्रोइन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश संश्लेषण? तो क्या होगा? ग्लूकोज। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन। तो क्या है इसका? श्वसन। तो मतलब वह कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन और श्वसन होता है? धरानाल के सबसे लंबा भाग है ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनीली। तो क्या है इसका? छोटी आंत। सबसे छोटा और सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। निम्नलिखित में किसमें कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है मुद्रा के रूप में? एटीपी। पत्तियों में गैसों का उत्पादन आदान प्रदान कहाँ से होता है? शिरा, रंध्र, मध्य कोशिका, कोई नहीं। तो कहाँ से होता है इसका? रंध्र से। ठीक है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शारीरिक पंप किया जाता है फेफड़ों के द्वारा, नलिकाएं किसके द्वारा? निलय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो कौन किया जाता है रक्तदाब मापने में? सफाइनोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायलों स्थानों से स्रावित रक्त स्रावित के मार्ग को रक्त का थक्का दबा बनाकर अवरुद्ध करता है? थोक बनाकर अवरुद्ध करता है। तो कौन? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, बी प्लेट ड्रेस, डी लसिका। तो कौन होता है इसका? ये प्लेटलेट्स। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का अल्कोहल में उबाला जाता है? तो क्या डालकर उबाला जाता है? दोबारा 64 स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है किस तरह से? 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर या 45 गुना पर? तो किस गुना पर देखा जा सकता है? सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट बार में। ठीक है। तो फर्स्ट बार में कितने बार देखा जाता है? 10 गुने पर। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा जो किस तरह से श्वसन लेता है? ट्रेकिया, गलफड़ा या त्वचा या फेफड़ा? किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा वो सांस लेता है, मतलब ऊपर से। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन लेती है? ग्लस से। किस से लेता है? ग्लस से। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं क्या? वाष्पोत्सर्जन, बहिक्षेपण, एपिडिग्लिन, कोई नहीं। तो क्या होता है इसका? वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण या क्लोरोफिल के कारण? तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण।
पत्ते हरे होते हैं। अंतः कोशिकाएं पाचन है, पाचन होता है पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में या मनुष्य में। तो किसमें होता है? अमीबा में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। पौधों में टेटनिक नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पत्तियों में, छल्लों में, जड़ों में, फूलों में। तो कहाँ रहता है? छल्लों में। पौधों में टेनिन कहाँ रहता है? छल्लों में। कोशिकाएं का बिंदु किस रंग के होते हैं? पीला, हरा, लाल, नीला। तो किस रंग के होता है? हरा। क्या? हरा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त लाल स्रोत रोकने में मदद करता है? तो लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? यह प्लेटलेट्स। तो 74 विक्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ए कोशिका, बी श्वसन, सी नेफ्रॉन, डी रक्तचाप को। तो किसे कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। वक्र मतलब किडनी में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते? दोनों एक ही, नेफ्रॉन होता है किडनी के पास। लाल ग्रंथ से निकलता है, क्या निकलता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, लाल, कोई नहीं। तो क्या होता है? लाल। ठीक है। लाल ग्रंथि से क्या निकलता है? लाल निकलेगा। पाचन क्रिया संपन्न होता है, पाचन क्रिया संपन्न होता है लाल ग्रंथ, लाल द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा या जठर द्वारा? किसके द्वारा? जठर के द्वारा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो इसका क्या है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का सिक्का या सभी? तो क्या है इसका? सभी। ये कोशिका द्वारा पावर हाउस कहा जाता है। बाप रे। माइटोकॉन्ड्रिया, यही है कोशिका का पावर हाउस। क्या है कोशिका पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन का अंतिम उत्पादन है, कौन है श्वसन का अंतिम उत्पादन? ये CO2 और ऊर्जा। ये है श्वसन का अंतिम उत्पादन। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं को लाल कौन बनाता है? तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक और सभी? क्या इनमें सभी है? लोहा के यौगिक बनाता है लाल रक्त कोशिका को, लाल कौन लाल बनाता है? ठीक है। मानव में वाहन तंत्र घटक है? किडनी, त्वचा, फेफड़ा या सभी? तो कौन है? सभी है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में या काले भाग में? कौन सा भाग में होते हैं? काले भाग में। और हरे भाग में क्या होता है? हरे भाग में। बाय मिस्टेक हो गया था। रक्त में उपस्थितियां, रक्त में उपस्थितियां प्लेटलेट्स के कारण होता है। किसका? रक्त का बहाव, रक्त में थकाव किसके कारण होता है? रक्त में थकाव। ग्रहणी भाग है, मुख्य गहिका, असम, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। क्या होता है? क्या होता है? छोटी आंत में। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया में नियंत्रण करता है। द्वार कोशिका, सखी कोशिका, चलनी कोशिका या मूल रोम? क्या होता है इसका? द्वार कोशिका। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया होता है? फ्लेक्शन, ट्रेक्शन, लाइपेज, इमोलेशन? क्या होता है? ये लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीज, आविस, एबिसो या कोई नहीं? क्या होगा ये? वायवीज। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क या स्पर्श? फलियम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
लैक्टोज, सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज में। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। कितने जोड़े होते हैं? 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में या परजीवों में? तो किस में होता है? हरे पौधे में। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कने का किस कार्य में होता है? सभी में होता है।